आचार्यों का उपदेश है। आचार्य स्वयं आचरण करते हैं और शिष्य के लिए भी आचरण कराते हैं। महाराज श्रवण बनने के उपरांत फिर कराने की क्या आवश्यकता है? अनुशासन हर जगह चलेगा, ध्यान रखो। उसके बिना आत्मानुशासन संभव ही नहीं है। इसलिए आचार्य का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पूज्यपाद स्वामी ने एक स्थल पर लिखा है सर्वार्थ सिद्धि में, आचार्य महाराज की विशेषता को लेकर के उन्होंने ये कहा कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। दूसरे का हित करना ही उनका एक कार्य है, प्रमुख कार्य है, ऐसा सोचता था मैं। प्रमुख नहीं, वो एक ही कार्य है उनके लिए। यहाँ तक कि शिष्य सामायिक विधिवत समय पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका निरीक्षण करने के लिए आचार्य जा सकते हैं। ये दायित्व उनका है। महाराज उनका सामायिक, यही सामायिक है उनका, ये ध्यान रखो। इसके उपरांत भी वो विधिवत करते हैं। कहने का आशय ये है कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम, विश्व कल्याण करना उनका एकमात्र कार्य है। उनके बिना देश का हित संभव नहीं है। राष्ट्र का और देश का हित करना चाहो तो स्वयं हित पथ पर चलने की आवश्यकता है। चलाना बाद में होता है। हम सिंगल चल नहीं पा रहे हैं बाइसिकल पर, और हम डबल और ट्रिपल सीट चलना चाहते हैं तो बहुत कठिन कार्य है। और पूरा चतुर्विध संघ का निर्माण उन्होंने किया, और इसके साथ साथ समाज के लिए, पूरे देश और राष्ट्र के लिए उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है वह अपने आप में अद्वितीय साधना के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए समय ज़्यादा न हो, इसलिए संक्षेप में सभी के लिए हमारा ये कहना है कि अनुशासन की आवश्यकता है, परम आवश्यक है, किंतु आत्मानुशासन की भी उतना ही अनिवार्यता है, उतनी ही अनिवार्यता है। क्योंकि जो अपने ऊपर शासन नहीं कर पा रहा है वो दूसरे को शासित नहीं कर सकता। इसलिए अनुशासन